हाँ तो बच्चों, आज हम अगला फाइलम इनवर्टिब्रेट्स का कराएंगे जिसका नाम है मॉलस्का। तो फाइलम मॉलस्का एनिमल्स के नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। फर्स्ट मैंने बोला था आर्थ्रोपोडा, तो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम मॉलस्का है। इसमें एनिमल्स आर्थ्रोपोडा के बाद सबसे ज़्यादा एनिमल्स वाला फाइलम मॉलस्का। इस फाइलम में जो भी एनिमल्स आते हैं इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट बॉडी को ये कैसे प्रोटेक्ट करें? तो ये अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की एक हार्ड कवरिंग होती है, इसको सेल बोलते हैं। मैंने यहाँ पे डायग्राम दो एनिमल बनाए हुए हैं। एक है पाइला स्नेल, इसको घोंगा भी बोलते हैं। दूसरा है यूनियो, या इसको सीपी भी बोलते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में। जितने शंख हैं वो सब इन्हीं की डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हैं। खैर, अब हम आते हैं दूसरी तरफ। तो एनिमल्स को ध्यान में मैंने बोला था कि उस फाइलम के एनिमल को अगर ध्यान में रखेंगे तो हमको उसके जनरल कैरेक्टर बड़े आराम से समझ में आते हैं। तो इन एनिमल्स को ध्यान में रखते हैं। हैबिटाट क्या है इस फाइलम की? सारे के सारे, कोई भी टेरेस्ट्रियल नहीं है, सारे के सारे एक्वाटिक है, पानी में मिलने वाले हैं। फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मैराइन भी हो सकते हैं। अगर हम इनकी बॉडी की सिमेट्री देखें तो ये सारे के सारे एनिमल्स वाइलिट्रल सिमेट्री होती है इनमें। और बॉडी वॉल अब हम नहीं बताएंगे, हमने तुम्हें बता दिया। पॉलीफेरस सीलेंटेटा तक डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इसके बाद सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बट इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। तो इनमें भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये मान के चलो, समझ के चलो, याद करके चलो। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम इनका देखें तो इनमें बिल्कुल कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, माउथ से लेके एनस तक, एलिमेंट्री कैनाल, स्टोमक, सब कुछ कंप्लीट होता है। इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में एक यूनिक ऑर्गन होता है जिसको रेडुला बोलते हैं। तुम्हारी एनसीईआरटी में केवल रेडुला ही दिया हुआ है, लेकिन हम तुम्हें बताएं इस रेडुला को अगर याद कर सकते हो तो इस रेडुला का दूसरा नाम लिंगुअल रिवन भी होता है। ये बक्कल कैविटी में होता है। इसका काम होता है आरे की तरह फूड को छोटे छोटे पीसेस में कट करना। इस रेडुला पे 7 दांत भी होते हैं। खैर, उतनी गहराई में नहीं जाना है। जनरल रेडुला क्या है तो ये मालूम होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। रेडुला बक्कल कैविटी में होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, इसमें टीथ होते हैं, इसका काम फूड को कट करना होता है छोटे छोटे पीसेस में। बॉडी अगर हम स्टडी करें तो बॉडी 3 पार्ट्स में मेनली डिवाइड रहती है। कुछ लोग इसको 4 में भी मान लेते हैं, तो ये देखना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तैयार करूँ, मैं तुम्हें सारा बताता हूँ। बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड, फुट एंड विसरल मास। समझ लेना पहले क्या है। हेड, अपर पार्ट, मतलब अगर एनिमल को क्रश करेंगे, सेल को खोलेंगे तो सबसे पहले हेड दिखाई पड़ेगा, हेड के नीचे फुट दिखाई पड़ेगा। उसके बाद पूरी बॉडी का रिमेनिंग पार्ट, हेड और फुट के अलावा सारा पार्ट बॉडी का, इसे विसरल मास बोलते हैं। एनसीईआरटी में इसको विसरल हम्प भी बताया गया है। ठीक है, एनिमल को तोड़ोगे, इसके नीचे ये सब चीजें, एक पूरी बॉडी स्ट्रक्चर दिखेगी। इसको 3 पार्ट्स में बांट दिया, हेड, फुट और विसरल मास। पूरी बॉडी एक कवरिंग से ढकी हुई होती है, एक मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है। किसी एनिमल को तोड़ के देखोगे इनमें से या इनमें से, तो ये मेम्ब्रेनस कवरिंग जो होती है इसको मेंटल बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ लेना। मेंटल क्या है? बॉडी की सेल के नीचे एक मेम्ब्रेनस कवरिंग जिसके अंदर बॉडी के हेड, फुट और विसरल मास रहते हैं, इसे मेंटल बोलते हैं। मेंटल रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। बॉडी बाहर से कैल्शियम कार्बोनेट की हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग के लिए बनी हुई प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जो कि बॉडी के सॉफ्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। इसको हम एक्सोस्केलेटन बोलते हैं, या हम कहें सेल। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, याद करने पड़ेंगे। एक्सक्रीटरी ऑर्गन एनिमल्स में कीवर्स ऑर्गन होते हैं, या ऑर्गन ऑफ बोजेनस,
भी होते हैं, ये याद करने पड़ेंगे। बैलेंसिंग ऑर्गेनिज्म में स्टेटोसिस्ट है, नीट में जो क्वेश्चन आते हैं मैंने तुम्हें बताया था, स्टेटोसिस्ट पिछले फाइलम आर्थ्रोपोडा में भी है, इसमें भी है, मोलस्का में भी है स्टेटोसिस्ट। ऐसे वो क्वेश्चन डालते हैं कि इनमें किस में स्टेटोसिस्ट नहीं है, तो ध्यान रखोगे फाइलम वाइज इनमें स्टेटोसिस्ट होता है। अगर कोई एक्सेप्शन है तो याद करना पड़ेगा, एक्सेप्शन इज ऑलवेज क्वेश्चन। अब ये एनिमल्स जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ये 6 एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी के। तो इनमें क्या है, ये तो कॉमन नेम है, ये साइंटिफिक नेम है। लोलिगो इसे स्क्विड बोलते हैं, सीपिया इसे कटिल फिश बोलते हैं, पिंक डेटा इसे पर्ल ऑयस्टर बोलते हैं। जो नेचुरल पर्ल है वो हमको इस एनिमल से मिलता है, इसको यूनियो बोलते हैं, लेकिन ये इससे भी पर्ल मिलता है, लेकिन बेस्ट क्वालिटी जो प्रोड्यूस होती है वो पिंक डेटा होता है। पर्ल कैसे बनता है, एक अलग मैकेनिज्म है। अगर कोई फॉरेन पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, मेटल पार्टिकल बाहर सेल, अंदर मेंटल, सेल और मेंटल के बीच में आ जाता है, तो सेल की जो एक लेयर होती है मदर ऑफ पर्ल की, कैल्शियम कार्बोनेट को डिपॉजिट करना शुरू कर देती है, और धीरे धीरे ग्रेजुअली इसके चारों ओर इस फॉरेन मटेरियल के बनने लगता है, और एक काफ़ी टाइम के बाद 3-4 साल के बाद एक पर्ल बन जाता है, जो कि बेश कीमती है। खैर, पिंक डेटा जो है सबसे अच्छी क्वालिटी का पर्ल देती है, सीपी होती है ये। डेंटेलियम इसकी एलिफेंट के टस्क से मैचिंग करती है इसकी शेप की, तो इसलिए इसका नाम कॉमन टस्क सेल है, वैसे डेंटेलियम है। एप्लाइसिया इसको सी हेयर बोलते हैं। अगला है चीटो प्लेवरा, इसको काइटोन बोलते हैं। इसमें काइटोन में 8 प्लेटें होती हैं। तो ये एनिमल्स के डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, और सारे टेक्स्ट बुक्स में दिए हुए हैं। इनकी डायग्राम से देख सकते हो, किसी और बुक से डायग्राम जब देख लोगे, बनाना सीख लोगे डायग्राम को, तो जनरल कैरेक्टर्स अपने आप याद हो जाते हैं। तो इसमें से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, इसको पढ़ना।